आज हमारे साथ हैं वीर सिंह यादव जी। ये नीमराना से हैं। इनका एज 47 है। पेशे से ये टीचर हैं। हमारे साथ बहन जी हैं अर्चना यादव। ये भी नीमराना से हैं। इनका भी एज 46 है। और बहन जी को काफ़ी समय से जो बैक पेन आ रहा था, और इनको जो एमआरआई के अकॉर्डिंग इनको L3 L4 L5 और L5S1 में काफ़ी इनको कंप्रेशन थी। और काफ़ी समय से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। सभी जगह दिखाने के बावजूद इनको हमारा कहीं से पता चला, और जब ये आए नैरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने, तो बहन जी और मास्टर जी से बात करके ये पता करेंगे कि नैरोथेरेपी कैसा ट्रीटमेंट है। मास्टर जी की तरफ करो। मास्टर जी, जब आप शुरू में आए तो बहन जी की क्या पोजीशन थी? इनकी पोजीशन इस तरह थी कि ये अपनी डेली रूटीन के काम करते भी थक जाते थे, आधे घंटे भी खड़ा नहीं रह पाते थे और दिनचर्या इनके लिए काफी मुश्किल हो गई थी। अच्छा, तो फिर आपको इधर का किसका मतलब कैसे पता चला? हमारे रिलेटिव हैं धर्मवीर जी, उन्होंने आपके बारे में सजेस्ट किया, तो उसके बाद हम आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए। अच्छा मास्टर जी, आपने ये सोचा था कि ये जो बिना दवाई का ट्रीटमेंट है इससे बहन जी ठीक हो जाएंगे? देखो, शुरू में तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब आपके पास आए तो जो ट्रीटमेंट आपका लिया उसके बाद हमने सेल्फ महसूस किया कि बिना दवाई के भी ये पॉसिबल है। ठीक है, बहन जी की तरफ करो। बहन जी, आप ये बताओ, जब आप कैसी कठिनाइयाँ फेस कर रहे थे जब आप बीमार थे या आपको दर्द था, तो किस तरह से आप क्या क्या था, पहले ये बताओ। मुझे ये बीमारी 5-6 साल से है और एम्स तक मैंने दिखा लिया था और ऑपरेशन के लिए भी कईयों ने रिकमेंड किया। लेकिन कई जगह मैं खूब घूमी, दवाइयाँ भी ली और थेरेपी वगैरह भी करवाई, फिजियोथेरेपी भी महीने भर भी करवाई जी। और अब कंडीशन ये आ गई थी कि मैं खड़ी भी नहीं रह पाती थी और बैठ भी नहीं पाती थी, या तो लेटती रहती थी। और यहाँ आई तो 2-3 दिन तक तो दर्द मेरा ज़्यादा बढ़ा और लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे आराम आना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ट्रीटमेंट किया गया उसमें आपको ऐसा लगा कि जैसे पेन करते हैं या कोई पेनफुल है या किसी तरह से लेने में कठिनाई हो रही है? कोई ज्यादा पेनफुल नहीं है। यूं तो आप किसी भी चीज को करते हो तो थोड़ा थोड़ा तो सहन भी करना पड़ता है। ठीक है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही और धीरे धीरे उसमें आराम आने लग गया। दर्द होने की बजाय मुझे आराम आने लग गया। बहन जी, ये जो ट्रीटमेंट है आपको शायद बिटिया ने दिया था, तो आप ये समझ सकते हो कि इसके लिए कोई इतना स्किल या कोई क्वालिफिकेशन या किसी तरह का कोई स्पेशल कोई ऐसा नहीं है, यानी कि इसको आदमी ले सकता है आराम से और दे भी सकता है? जी, ये आपने फील किया? दे भी सकता है और दे भी सकता है, पर जो गुड़िया ने मुझे दिया वो बहुत ही अच्छा था। इनका मतलब इतना लगाव हो गया मुझे इनसे कि मतलब ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती थी और थोड़ा भी मुझे यहाँ है तो उससे भी बताती थी आप घर पे ऐसा करना है, आप ऐसा करना, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, आपको जहाँ दर्द हो आप सेक कर लेना। और उस हिसाब से मुझे कई ऐसी भी बीमारियां थी जो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आई, एमआरआई में भी नहीं आई, वो यहाँ के पता चली। जैसे कि मुझे ये प्रोप्लेस ऑफ यूट्रस और ये टेलबोन वाला और एक मेरे गर्दन में भी सर्वाइकल था, उसमें भी मुझे काफी आराम मिला है। तो कई बीमारियां ऐसी थी जिनका डॉक्टरों ने कभी बताया भी नहीं कि आपको ये बीमारियां हैं, वो यहाँ आके मुझे ठीक हुई। ठीक बेटा, बच्चे इनका ट्रीटमेंट देते हुए आपको क्या क्या परेशानी आई? पहली बार इनको पहले स्टार्टिंग में इनका बहुत ज़्यादा हार्डनेस थी, मतलब कि ये था कि उसको जब देखते थे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, स्टिफनेस थी बहुत ज़्यादा। और इनकी बॉडी वैसे पहले से ही योगा वगैरह कर रहे हैं तो ठीक थी, ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई। लेकिन ये है जो भी डॉक्टर साहब ने दिखा वो मैं। ठीक है, आपने इतने पेशेंट देखे हैं, इनकी बॉडी में क्या डिफरेंट देखा? इनकी बॉडी में ये दिखा कि ज्यादा ना तो हार्ड बॉडी है ना सॉफ्ट बॉडी है। मतलब नॉर्मल इंसान की भी बॉडी वैसी नहीं होती, लेकिन ये है कि थोड़ी सी दिक्कत में थी, वरना नॉर्मल बॉडी थी। इनकी बीमारी एक्चुअल में शरीर की थी या दिमाग की थी? शरीर की भी थी और दिमाग की भी थी। ठीक है, इनको मतलब मेंटली ये बैठ चुके थे दिमाग में कि मुझे पेन है, मुझे दर्द है। मुझे एक
कह दिया था हाँ, डॉक्टर तो ने कि आपका कोई इलाज ही नहीं है। जी ये कह दिया था। मास्टर जी की तरफ कहो। मास्टर जी, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद कि नैरोथेरेपी बिना मेडिसिन का ट्रीटमेंट है और ये अच्छा है लेने के लिए, आप जो घर पे लोग हैं, देखो आप पेशे से मास्टर है, टीचर है, आपने देश का भविष्य बनाया है और बनाएंगे, तो आप इसकी तरफ कैसे रुझान करेंगे या कैसा संदेश देंगे लोगों को इसके लिए? नैरोथेरेपी जो हमारी अपनी भारत की प्राचीन पद्धति है, जो हमारी ओरिजिनल अपनी है, इसके लिए आप 2 शब्द जरूर बोलिए प्लीज। देखो, नैरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे आदमी खुद भी कर सकता है प्रैक्टिस में लाने के बाद में, और डॉक्टर साहब के पास जो भी पद्धतियां हैं उन्होंने हमें अच्छे से बता भी दिया है। तो जहां तक संभव हो सके सबको इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। किसी को किसी प्रकार की भी समस्या हो तो डॉक्टर साहब से संपर्क करें और उस समस्या से अपने आप को निवृत्त पाएं। जी बहन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो यही कहूंगी कि इस भागदौड़ की जिंदगी में पैसे तो खूब कमा लेते हैं, लेकिन सुख नहीं खरीदा जा सकता। तो एक बार अच्छे से आदमी ट्रीटमेंट ले ले और फिर उसको अपने जीवन में ढाल ले तो शायद दोबारा हॉस्पिटल उसको कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी, बहुत बढ़िया है। बहन जी ने और मास्टर जी ने जो कमेंट बोले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। सभी को ये ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो अगर हमें कोई चीज़ बिना दवाई, बिना काट पीट के, किसी तरह के ऑपरेशन से बचा सकती है तो वो नैरोथेरेपी है। और नैरोथेरेपी ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो अगर हम लोग अपने जीवन में प्रॉपर उतारें तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है और हम लॉन्ग टाइम किसी भी तरह के इफेक्ट से बच सकते हैं, अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं और अपने घर परिवार के पैसे को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। थैंक यू जी, नमस्कार।